एयरप्लेन सीक्रेट। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एयरलाइन से रिलेटेड कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें एयरलाइंस वाले कभी भी आपको बताना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, जब आप लोग 30,000 से 35,000 फुट ऊंचाई से हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तब आपको ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे आपकी यात्रा सफल ना हो पाए। लेकिन क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में कुछ ऐसी भी चीजें मौजूद होती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसा कोई चाहेगा भी नहीं कि आप इन सब बातों को जान पाएं। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रूथ अबाउट मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। दोस्तों, जब भी आप किसी फ्लाइट पर चढ़ेंगे तब उड़ान भरने से पहले ही उस फ्लाइट की तरफ से आपको अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाएगा, जिस बात को सुनकर बहुत ही कम लोग अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं। और अगर बात स्टैटिस्टिक्स की जाए तो 10 में से 8 लोग ही अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं बिना किसी वजह से उन्हें ऐसा करने को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आपका सिर्फ एक फोन उस पूरे हवाई जहाज के सभी यात्रियों को मुसीबत में फेंक सकता है, क्योंकि आपके फोन से निकलने वाले रेडिएशन से उस फ्लाइट के रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, जिससे ये दोनों सिस्टम ही काम करना बंद कर देते हैं और इसके अलावा वो फ्लाइट क्रैश भी कर सकता है। इसलिए फ्लाइट पे मोबाइल यूज करने वाले सभी यात्रीगण दोबारा फ्लाइट में मोबाइल यूज करने से पहले जरा अच्छे से सोच लें, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। उसके साथ अगर प्लेन के क्रू मेंबर्स आपको मोबाइल यूज करते हुए देख लेंगे तो वो आपको फ्लाइट से निकाल भी सकते हैं, और ऐसे हादसे कई बार हुए भी हैं। फूड्स यू ईट इन द फ्लाइट। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं किसी फ्लाइट के फूड्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो किसी फ्लाइट की टिकट बुक करते वक्त हमें ऐसा ही लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं और इसलिए शायद हमें खाना भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने मन में इन लोगों की तरह विचार रखते हैं तो ये गलत विचार अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और तो और जो खाना उस प्लेन के बाकी यात्रियों को दिया जाता है वो खाना प्लेन के बाकी क्रू बिल्कुल भी नहीं खाता है। खासकर प्लेन के पायलट को तो वो खाना बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर उस खाने को खाकर प्लेन का पायलट बीमार हो जाए तो वो प्लेन किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। अगर उसके साथ हम फ्लाइट में दिए जाने वाले पानी की बात करें तो ज्यादातर फ्लाइट में आपको जो पानी पीने का दिया जाता है वो साधारण टैप वाटर का पानी होता है। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा जब विमान सेविकाएं पानी पीते हैं तब वो लोग अलग से बोतल से पानी पीते हैं। ये पानी वो लोग अपने घर से ही लेकर आते हैं। इसलिए हमारी सलाह तो यही है कि चाहे आपको कुछ देर भूखा रहना पड़े लेकिन फिर भी फ्लाइट के अनहाइजेनिक खाने से हमेशा बच कर रहिए, क्योंकि किसी फ्लाइट के खराब खाने को खाकर आप बीमार पड़ जाएं ये हम कतई नहीं चाहेंगे। द टाइनी हॉल ऑन द विंडो। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी फ्लाइट की सवारी ली होगी तो ये बात आपको पता ही होगी कि फ्लाइट में हमारा ज्यादातर वक्त सिर्फ इधर उधर देखने में चला जाता है। लेकिन अगर किस्मत से आपको विंडो साइड में बैठने का मौका मिल जाए तो आप लोगों को विंडो में एक छोटी सी छेद बनी हुई दिखेगी। इस छेद को देखने के बाद आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे विंडो में छोटी सी छेद आखिर क्यों बनी हुई है, पर इसके कारण कोई नुकसान हो सकता है या फिर ये छेद बना कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उस छेद को देखकर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस छेद को हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जैसा कि आपने किसी कलम के ढक्कन के ऊपर कई सारे छेद बने हुए देखे होंगे, असल में हवा का प्रेशर हमेशा बनाए रखने के लिए उन्हें रखा जाता है। इसी तरह से प्लेन के विंडो में भी ऐसे छेद रखे जाते हैं ताकि प्लेन में भी हवा का प्रेशर हमेशा बना रहे और फ्लाइट को उड़ान भरते वक्त किसी मुसीबत में न पड़ना पड़े। तो दोस्तों, किसी फ्लाइट में जाते वक्त अगर आपको भी विंडो में इसी तरह का कोई छेद दिख जाए तो घबराने की अब बात ही नहीं है, क्योंकि इन्हें हमारी सेफ्टी के लिए तो रखा जाता है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ एयर होस्टेस। दोस्तों, जब आप किसी हवाई यात्रा में सफर कर रहे होते हैं तब आपको ये देखने को मिलेगा आपकी सेवा करने के लिए फ्लाइट में सुंदर सुंदर विमान सेविकाएं हाजिर है। इनके मुंह पर हमेशा ही हंसी लगी रहती है और ये यात्रियों के साथ भी हमेशा हंसकर ही बात करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनके इन हसीन चेहरों के पीछे भी कई सारे राज छुपे होते हैं, जैसे कि इन विमान सेविकाओं को अपनी डेली लाइफस्टाइल कड़ी नियंत्रण में रखनी पड़ती है और इसके साथ इनको अपना वजन भी हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। इसी वजह से हर एक विमान सेविका बहुत ही कम वजनदार और एकदम फिट नजर आती हैं और उसके लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है और इनकी लाइफस्टाइल भी काफी डिफिकल्ट हो जाती है। हमें शायद देखकर ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल है, लेकिन असल में इनकी वर्किंग आवर काफी डिफिकल्ट है और इस वजह से इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। द बेस्ट वेज टू सेव मनी।
दोस्तों वैसे तो हम सभी हमेशा ही थोड़ा बहुत बचत करने की फिराक में रहते हैं और ऐसे में अगर हमें फ्लाइट की टिकट से भी बचत करने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनसे आप फ्लाइट की टिकट पर भी बचत कर सकते हैं। जैसे कि हफ्तों में कुछ दिन फ्लाइट की टिकट बहुत ही कम दाम में मिलती है, जैसे कि अमेरिका में बुधवार और शनिवार, इन दोनों दिनों पर टिकट रेट्स बहुत ही कम होते हैं। इन दोनों दिनों में फ्लाइट की टिकट बुक करवा के आप थोड़ी बचत कर सकते हैं। वैसे ही अभी आप ये जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए कि आपके देश में कौन से दिनों पर फ्लाइट की टिकट रेट थोड़ी कम होती है। इसके साथ अगर आप अपने यात्रा के दिन से 4 दिन पहले टिकट बुक करवा लेते हैं तो आपको सटीक कीमत पर टिकट मिलने की संभावना है, क्योंकि अगर आप अपने सफर के दिन ही फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देकर टिकट बुक करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप किसी ग्रुप ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमेशा अपनी टिकट आप खुद ही बुक कर लीजिए, क्योंकि एक साथ टिकट बुक करने पर आपको सीट तो आसपास मिल जाएगा लेकिन टिकट की कीमत थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप अलग से टिकट बुकिंग करवाते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आसपास बैठने से ज्यादा आप पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताना जरूर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।